इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुम्मा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना वज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिहि बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मैंने आपके सामने सूरह निसा की 4 आयतें 29 से 32 की तिलावत की है और इनका तर्जुमा इसकी तशरीह के साथ ही आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मुख्तसरन सूरह निसा के बारे में आपके इल्म में है कि सूरह कुरान की तवील सूरतों में तीसरे नंबर पे और तरतीब के लिहाज से वैसे चौथे नंबर पे आती है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और फिर सूरह निसा। और जैसा कि एक ये तवील सूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरत मदीना हिजरत के बाद तीसरे साल में नाज़िल होना शुरू हुई और तकरीबन 5वें साल तक ये मुकम्मल हुई। पौने 2 साल के अरसे में मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई। जैसा कि एक तवील सूरत है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बहस की गई है और इस सूरत के अगर आप मौज़ूआत निकालें तो इसमें से तकरीबन 13 मौज़ूआत बनते हैं जिन पे बात की गई है। मैं आपके सामने जिस हिस्से की तिलावत की है उसका ताल्लुक़ है बातिल माल की हुर्मत से। मज़ीद इस सूरत के बारे में ये कि सूरह निसा कुरान करीम की वो सूरत है कि जिसकी पहली आयत हम हर जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ठीक है, ये इस सूरत की पहली आयत है कि जिसमें फ़रमाया गया, जिसका जो आखिरी टुकड़ा है इस आयत का, उसमें क्या फरमाया जा रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। और ये हमें हर जुम्मे को सुनाई जाती है। तो बात क्या कही जा रही है, रक़ीब किसको कहते हैं? रक़ीब कहते हैं निगरान को। आपने देखा होगा जो सुपर स्टोर वगैरह में भी बाहर लिखा होता है कि अल महल मराक़बा बिल कैमरात। ठीक है कि जो स्टोर है उसकी निगरानी जो है वो कैमरे से हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप हाईवे पे जाएँ तो हाईवे पे भी लिखा होता है शुरू में कि तरीक़ मराक़बा बिल कैमरात। तो जब हम जाते हैं हाईवे के ऊपर और हमें ये यकीन होता है कि कैमरा देख रहा है, कैमरा हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है और वहाँ पर एक हद दी होती है 120 की, तो फिर हमारी स्पीड जो है वो 120 से ऊपर नहीं जाती। हमें पता होता है कि अगर हम इस हद को तजावज़ करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी, उसका गरामा जो है वो हमारे ऊपर आएगा। तो वही बात यहाँ पे फरमाई जा रही है, पहली आयत में फरमाया जा रहा है कि इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, कि अब इस सूरत के अंदर जो अहकामात दिए जा रहे हैं, मतलब वैसे अमूमी तौर पर पूरे कुरान में और इस सूरत में ख़ास तौर पे कि जो अहकामात दिए जा रहे हैं और जो हुदूद बताई जा रही हैं, उन हुदूद के अंदर रहोगे तो जज़ा पाओगे और अगर उन हुदूद को तजावज़ करोगे तो
सज़ा मिलेगी। और यहाँ पे रकीब कौन है? वो कैमरा नहीं है कि जो कभी ख़राब भी हो सकता है, बल्कि कौन है? इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे ऊपर निगरान है। तो आइए इन आयत की तरफ आते हैं जिनकी मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए लोगो जो ईमान लाए हो आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। सबसे पहली चीज़ कि ईमान लाने वालों से बात हो रही है, ये मारूफ़ है कि आप सब जानते हैं कि हमसे मुझसे और आपसे बात हो रही है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या करो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। बातिल तरीके से क्या मुराद है? बातिल तरीके से मुराद हर वो तरीक़ा जो अखलाक़न और शरन नजायज़ हो, वो बातिल तरीक़े की तारीफ़ में आता है। जिसकी अगर आप लिस्ट बनाएं तो एक तवील इसकी फहरिस्त बनती है, जिसमें चोरी है, डाकाज़नी है, ज़ख़ीरा अंदाज़ी है, धोखाधड़ी है, झूठ बोल के किसी को कुछ दिखा करके कुछ बेचना, ये सारी चीज़ें जो है वो बातिल तरीके से के ज़मरे में आती हैं। इस जुर्म की जो एक क़बात है इसको हम अहादीस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं कि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह से बयान फरमाया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है जो दूर दराज के इलाके से सफ़र करके आता है और खाना काबा को पकड़ के दुआ मांगता है और पुकारता है या रब या रब, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस माल से उसने सफ़र किया, जिस माल से उसके जिस्म में परवरिश पाई, वो माल हराम का है। तो इस हदीस के अंदर अगर आप देखें तो 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुआ की कबूलियत के लिए काफ़ी हैं। पहली चीज़ ये कि वो शख्स क्या है? मुसाफिर है, दूर दराज के इलाके से सफ़र करके आता है। दूसरी चीज़ कि वो कहाँ खड़ा हुआ है? खाना काबा को पकड़ के दुआ मांग रहा है। और तीसरी चीज़ कि किसको पुकार रहा है? अल्लाह ताला को पुकार रहा है। और अल्लाह ताला ने अपने बारे में क्या फरमाया? जहाँ सूरह बकरा में रमज़ान की रोज़ों की फ़र्ज़ियत की आयतें आती हैं, उसके बाद वाली जो आयत है वो क्या है? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे कहो कि मैं उनके करीबी हूँ, और जब वो पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप सबने फरमाया कि अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका माल जो है वो हराम का था। एक और हदीस में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के कदम अल्लाह ताला के सामने से हिल नहीं सकेंगे जब तक कि 5 सवालों के जवाब ना दे दे। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ बिताई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया। ये 2 सवाल है माल के बारे में, कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया, और जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 सवाल जो माल के हवाले से है, इससे हमको ये पता चलता है कि एक मुसलमान जहाँ वो माल कमाने के मामले में आज़ाद नहीं है, वहीं वो माल ख़र्च करने में भी आज़ाद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो हलाल की कमाई है तो जब ख़र्च करने की बारी आए तो आप जो है वो बिल्कुल ही जो है इसको बेगाम छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ख़र्च करते वक्त भी आपको ये देखना होगा कि जहाँ आप ख़र्च कर रहे हैं वो मसरफ़ ऐसा तो नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला की या आप वसल्लम की तालीमात की नफ़ी होती हो। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसी अगर आप ये मौलफीन रोड पे चले जाएँ, जो अपने पाकिस्तानी स्कूल के पास की जो रोड है, वहाँ पर पहले एक दुकान हुआ करती थी वीडियो बंदर, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो, काफ़ी साल पहले की बात है। वो दुकान आज नहीं है, और इसी तरह की तकरीबन हर मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पर VCR और कैसेट्स वगैरह मिला करती थी, वीडियो कैसेट्स वगैरह। वो दुकानें आजकल आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाएँ आपको वो दुकानें नहीं मिलेंगी। तो उसकी क्या वजह है? क्यों नहीं मिलती वो दुकानें ही नहीं मिलती? हाँ, मतलब उनके पास ग्राहक ख़त्म हो गए ना, ग्राहक ख़त्म हो गए तो दुकान जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, डिमांड नहीं रही तो उनको दुकान जो है वो बंद करनी पड़ी। मतलब ये कि एक शख्स जो उस वक्त 10 घंटे की 8 घंटे की मेहनत मजदूरी करके बिल्कुल हलाल कमाई से अपनी कमाई लेके जाता था, और वो वहाँ जाकर के कोई कैसेट कोई VCR किराए पे लेता था या ख़रीदता था वहाँ से, तो उसकी जो कमाई का वो हिस्सा था
वो एक गलत काम में इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, उसका गुनाह तो सिर्फ इतना ही हुआ कि उसने जो है वो एक फ़िल्म या एक मूवी उसने जो देखी ली उसने, उसका तो गुनाह खाली इतना ही हो गया। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा था माशरे के ऊपर? उस एक कस्टमर की वजह से, उस एक ग्राहक की वजह से, मतलब वो एक एक करके कितने कस्टमर्स थे उसके जो सब उसके पास आ रहे थे, तो जो बाकी थे उनके गुनाहों में वो शरीक हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि उसकी वजह से वो दुकान चल रही थी। जब कस्टमर सारे ख़त्म हो गए तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली दुकान जो है वो ख़त्म हो गई, वो एक बुराई का जो अड्डा था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए फरमाया गया कि माल कहाँ ख़र्च किया, ख़र्च करते हुए भी हमें इस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब हम खर्च कर रहे हैं तो वो मसरफ़ ऐसा ना हो कि जहाँ पर वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो रही हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए तो एक वो बहुत छोटा सा काम हो, लेकिन आपके इस छोटे से काम की वजह से